जब ईश्वर ने आपके लिए गरीबी बनाई है, सुदामा के भाग्य में गरीबी थी, तो सुदामा उस गरीबी में प्रसन्न थे ना, उस समय ईश्वर का चिंतन कर रहे थे। दुर्योधन तो नहीं गए किसी से हाथ मिलाने के भैया। एक राजा ने बुलाया सुदामा को कि सुदामा जी आप मेरा जरा सभा में गुणगान करो, मेरे लिए जरा मेरी तारीफ करो तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। तब सुदामा ने डांटा। सुदामा ने कहा सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान, 2 दिन की है जिंदगी 2 दिन की है शान। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, किसी एक के शीश पर सदा रहे नाम और। सुदामा ने डांटा कि राजन मैं तेरा गुणगान नहीं गाऊंगा, मेरी वाणी तो सदा भगवान का गुणगान गाती है, मैं किसी व्यक्ति का क्या गुणगान गाऊं। तेरे जैसे राजा कितने आए गए, मैं तेरा नहीं गाऊंगा। तो उस राजा ने सुदामा जी को सीढ़ियों से धक्का मरवाया, बहुत दंड दिया, बोले तू मार ले, पर मैं तेरा गुणगान नहीं गाऊंगा, भगवान का गुणगान गाता हूं। एक बार मैं एक जगह कथा करने गया, एक जगह कथा करने गया, ये दास अनिरुद्ध। तो एक नेताजी आए, तो नेताजी के चमचों ने कहा कि महाराज जी जरा हमारे नेताजी की जयकारा लगाइए आप। अरे हमने कहा नालायक गधे, हमारी वाणी भगवान की जयकारा लगाती है, ये 2 कौड़ी के नेता की जयकारा मैं लगाऊं? क्या ये भगवान के बराबर है? होगा तेरा भगवान। मैंने डांटा उसको, मैंने कहा साले तुम लगाओ, तुम बिको पैसों में, हम लोगों की वाणी तो केवल ईश्वर की जयकारा, ईश्वर का गुणगान करने के लिए है, किसी व्यक्ति का गुणगान करने के लिए नहीं। व्यक्ति तो सही है तो उसे कहा जाएगा कि यह व्यक्ति सही है, गलत को गलत कह दिया जाएगा ये व्यक्ति गलत है, पर यशगान गुणगान तो केवल भगवान का ना होगा इस वाणी से। सोचिए जब हम जैसे पापी भगवान के अतिरिक्त किसी की जयकार नहीं करते, कोई संत हो कोई बड़ा भक्त हो तो जयकारा भी लगाई जाए, भाई साधु संतों की जयकारा लगाने में बुराई नहीं है। कोई भक्त हो, तुलसीदास जी की जय, सूरदास जी की जय, कबीरदास जी की जय, कोई साधु संतों की जय, माता पिता की जय, भाई नेताजी की जय तो नहीं होगी ना? क्यों? इसलिए जब हम जैसे लोग भगवान के अतिरिक्त किसी का यशगान नहीं करते तो सुदामा कैसे करेंगे? सुदामा को मारा राजा ने, बोले मार, पर मैं तेरे लिए पद नहीं गाऊंगा। यही हुआ यहां वृंदावन में। हरिदास जी महाराज थे जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया। उनके पास एक मुगल शासक राजा आया, तानसेन इनका चेला था। तानसेन बहुत अच्छे पद गाता था। तो अकबर ने कहा कि तानसेन जब तू इतना अच्छा गाता है तो तेरे गुरु कितना अच्छा गाते होंगे, जरा एक काम कर अपने गुरु को लेकर आ। तानसेन ने कहा मेरे गुरु आपके दरबार में नहीं आ सकते। बोले क्यों नहीं आ सकते? जितना पैसा चाहिए दो, गुरु को लाओ। तब तानसेन बोला नहीं, मेरे गुरु को आप खरीद ही नहीं सकते। बोले आपको दर्शन करना है तो चलो, वो नहीं आएंगे आपके पास। हरिदास जी कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। अब आया राजा, कहा हरिदास जी से कि हमारे लिए कोई पद सुनाइए। हरिदास जी ने डांटा, मूर्ख, मैं तेरे लिए गाऊंगा, मैं तो केवल बिहारी जी के लिए, भगवान के लिए गाता हूं, मेरी वाणी भगवान के लिए है। तो बोला कि अच्छा आप मेरे से कुछ मांग लो। हरिदास जी बोले मूर्ख कहीं का, तेरे से कुछ मांग लूं? तेरे जैसे करोड़ों भिखारी जिसके चरणों में पड़े हैं, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं उसी से ना मांग लूंगा, तेरे से मांगने आऊं? तेरे जैसे करोड़ों भिखारी तो वहां लाइन लगा के खड़े हैं ईश्वर के दरबार में, मैं तेरे से क्यों मांगू? चरणों में गिर पड़ा, महाराज क्षमा करो, क्षमा, मेरे ला कोई सेवा बताओ। तब हरिदास जी ने कहा अच्छा तू नम्रता से बोल रहा है तो एक काम कर, यमुना जी में जा और वहां एक घाट टूट गया है,
यमुना जी में नहाने के लिए घाट होता ना, सीढ़ियां, वो घाट टूट गया है। यदि तेरे पास कुछ पैसे हो तो जरा हमारी यमुना मैया का घाट रिपेयर करा दे, मरम्मत करा दे। अच्छा, बोला आपने बहुत छोटा काम दिया है, ये घाट मरम्मत कराना मेरे लिए क्या बड़ी बात, पहले जा देख पहले। तो हरिदास जी ने उस मुगल शासक को बोला जाके दे। जब वो घाट गया तो हरिदास जी ने अपने तप के प्रभाव से, अपनी शक्ति के प्रभाव से उसको थोड़ी देर के लिए दिव्य चक्षु दे दिए ताकि वो दिव्य वृंदावन को देख सके। जब देखा तो वो घाट कोई ईंट पत्थर का नहीं था, करोड़ों करोड़ों हीरे मोती का बना, करोड़ों करोड़ों, जिसकी कोई राजा बोला कि मेरे खजाने में इतना धन है ही नहीं कि मैं से घाट के इतने से टुकड़े को रिपेयर करा सकूं। चरणों में गिर पड़ा, महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी। सोचिए, ऐसे संत जिनकी वाणी भगवान के लिए है, इसलिए कहता हूं वाणी भगवान के लिए होनी चाहिए। तो क्या हुआ, हम आपको बस ये समझाना चाहते हैं कि ईश्वर जो दे रहे, सुदामा गरीब थे, क्या सुदामा ने कोई खुरापात किया, अपना दिमाग लगाया? देखो, दिमाग लगाओ, ईमानदारी से सीधे चलो। जो ईश्वर ने आपके भाग्य में लिखा है, यदि आप उसे तोड़ना चाहोगे, जैसे लक्ष्मण रेखा है, यदि आप रेखा को तोड़ना चाहोगे, उल्लंघन करना चाहोगे तो दुख पाओगे। उदाहरण तीसरा सुनिए। आत्मदेव जी नाम के एक ब्राह्मण थे जिनकी कथा कल हमने आपको सुनाई। उनके कोई बेटा नहीं था। एक हमारे गुरुजी एक कथा सुनाते थे, कोई सेठ थे, घटना पंजाब की है। कोई सेठ थे, उनके कोई संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने अनाथ आश्रम से एक लड़के को गोद ले लिया और गोद लिया, पढ़ाया लिखाया, इतना अटैचमेंट हुआ उस लड़के से कि सारा संपत्ति उस बेटे के नाम कर दी। और जब बेटे का ब्याह किया, बहू आई, तो बेटे ने ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी को निकाल बाहर किया, करोड़ों की संपत्ति, और दोनों बाहर निकल गए सड़क में, न सोने की व्यवस्था न खाने की। तब हमारे गुरुजी ने ये कथा सुनाई थी कि बेटा, वो आए, बोले गुरुजी हमारा कल्याण कैसे हो। गुरुजी ने डांटा कि विधाता ने तुम्हें बेटा नहीं दिया था तो कुछ सोच के ही नहीं दिया होगा। तुमने ईश्वर के विधान को चैलेंज किया और तुमने अपने से जाकर एक बच्चा गोद ले लिया, अब वही बेटा सब लेके तुम्हें बाहर निकाल रहा है। तुम्हारे भाग्य में इतना दुख था बेटे से, इसलिए परमात्मा ने दिया ही नहीं था, तुम्हें दुख से बचाया, पर तुमने अपना दिमाग लगाया। तो भोगो, अब भोगो फिर, ना रहने को घर है, ना खाने की रोटी है।